राजेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। वो गणित पढ़ाया करता था और उनकी दो साथी टीचर भी थीं। एक का नाम श्रद्धा था और एक का नाम प्रीति था। श्रद्धा राजेश की ही कास्ट की थी पर दिखने में बहुत ही नॉर्मल थी और दूसरी तरफ प्रीति दिखने में काफ़ी अच्छी लगती थी। श्रद्धा और प्रीति दोनों ही राजेश को प्यार करती थीं क्योंकि राजेश ऊंचा तगड़ा व्यक्ति था। पर राजेश का मन जो था वो प्रीति में ज़्यादा रमा था। हालांकि श्रद्धा के जब वो घर जाता था तो कॉफ़ी बहुत ज़रूर पीता था क्योंकि श्रद्धा इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाती थी कि 5 स्टार होटल में भी ना मिले। अक्सर राजेश कॉफ़ी पीने के लिए श्रद्धा के घर चला जाया करता था। श्रद्धा राजेश को कॉफ़ी बनाकर पिलाती। श्रद्धा सच बोलो ना, तुम्हारे जैसी कॉफ़ी ना कोई बना ही नहीं सकता। क्या कॉफ़ी बनाती हो तुम, क्या कॉफ़ी बनाती हो। श्रद्धा खुश हो गई। शायद उसको लगा कि राजेश उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है। एक दिन की बात है, राजेश जब श्रद्धा के घर आया तो श्रद्धा ने कॉफ़ी बनाई। क्या बात है, आज कॉफ़ी थोड़ी सी मीठी है, क्या बात है। नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है राजेश। बोलो बोलो। कॉफ़ी की सिप लेते हुए राजेश ने बोला, मेरी शादी की उम्र हो चुकी है। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राजेश। मैंने मन ही मन में तुम्हें अपना पति मान लिया है। राजेश के मुंह से अचानक कॉफ़ी निकल पड़ी। क्या? पर मैं तो तुम्हारे बारे में ऐसा। पर तुम तो कॉफ़ी की, हाँ तुम कॉफ़ी अच्छी बनाती हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। देखो, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। श्रद्धा का मानो दिल टूट गया। श्रद्धा वहीं बैठी रह गई बिना कुछ बोले और राजेश कॉफ़ी पीकर दरवाजे के बाहर चल दिया। कुछ समय बाद राजेश और प्रीति की शादी हो गई और राजेश और प्रीति दूसरे शहर चले गए। इस घटना को 2 साल बीत गए। प्रीति जो कि सुंदर थी, खाना बनाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं थी। अक्सर वो रोटी जला देती, सब्जी खराब कर देती और कॉफ़ी जिस पर राजेश मरता था वो तो उसे बनानी आती ही नहीं थी। चाय भी ढंग की नहीं बनाती थी। आए दिन घर में झगड़े भी हुआ करते थे इस बात को लेकर। राजेश सोचता था क्या उसने सुंदरता के नाम पर कुछ ऐसी लड़की लेके आया जिसको, अंत में शादी का मतलब तो परिवार ही होता है ना। 2 साल बाद राजेश वापस उसी शहर में आया और उसी स्कूल में उसने जॉब किया। वो जॉब कर रहा था, तभी अचानक एक गार्जियन को देखकर उसकी आंखें फट गईं। वो सामने श्रद्धा खड़ी थी। श्रद्धा, तुम तो टीचर थी स्कूल में। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। और ये लड़की नहीं, मेरी नहीं है। ये मेरी बहन की लड़की है। उनकी डेथ हो गई थी कोरोना में। ओह, तो तुमने शादी? नहीं, मैंने शादी नहीं की है। राजेश को सोच के उदास हो गया। श्रद्धा बोली, आना फिर कॉफ़ी पीने, है ना। अब पता नहीं तुम्हें याद भी हो मेरे हाथ की कॉफ़ी के नहीं, पर आना घर पे। हाँ, आऊँगा। राजेश स्कूल ख़त्म कर श्रद्धा के दरवाजे पर खड़ा हुआ और खटखटाया। अरे आ जाओ, क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो। श्रद्धा कॉफ़ी लेकर तैयार खड़ी हुई थी। ये लो कॉफ़ी। तुम्हें पता था कि मैं आऊँगा? हाँ, मुझे पता है तुम्हारी टाइमिंग क्या है, तुम लेट नहीं होते कभी। और जैसे ही राजेश ने वो कॉफ़ी पी, मानो उसकी बॉडी में करंट दौड़ गया। पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो गई। श्रद्धा बोली, और क्या सब बढ़िया? प्रीति अच्छी है? हाँ, अच्छी है। राजेश 2 घूंट कॉफ़ी के पीकर बोला, श्रद्धा, मुझे माफ़ करना श्रद्धा, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। अब छोड़ो ना उन बातों को, क्या होता है। पर श्रद्धा, मैं अब जाके समझा कि प्यार का मतलब संपूर्ण परिवार होता है, चेहरा प्यार नहीं होता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना श्रद्धा, माफ़ कर देना। माफ़ किस गलती के लिए, जब तुमने प्यार किया ही नहीं। ये तो मेरी तरफ से प्यार था। पर फिर भी राजेश ने कॉफ़ी पूरी ख़त्म करी और दरवाजे की तरफ चला और मुड़कर बोला, श्रद्धा, काश तुम मेरी पत्नी होती। और वो चला गया। तभी पड़ोस में से कोई गाना बज रहा था।
शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब